हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा प्रॉब्लम सेट 39 जो है वो हम करने वाले हैं, डेसिमल फ्रैक्शन जो चैप्टर 9 है उसका। ठीक है। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोज़ मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो, प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जाननी है। जैसे कि 1 रुपये में, ये तो आपको पता होगा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है। जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा सुने होगे ना आप, तो वैसे 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनता है। ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनता है, ये बात ध्यान में रखो। उसके बाद आपने मीटर सुना होगा ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है। सेंटीमीटर भी सुना होगा। तो देखो, जो 1 मीटर रहता है उसमें कितने 100 सेंटीमीटर रहते हैं, मतलब कि 100 सेंटीमीटर जब रहता है तो वो बनता है 1 मीटर। ओके। एक एक रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात याद रखो। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोल रहा है कि आपके पास 1 रुपये और 50 पैसे हैं, तो आप कैसे लिखोगे? हमें डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास 1 रुपये है पॉइंट 50 पैसे हैं, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब कोई बोल दे समझ लो आपके पास 5 रुपये और 5 पैसे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 रुपये पॉइंट, अब देखो 5 रुपये, अगर 5 रुपये और कितना बोला, 5 पैसे, अगर आप यहाँ पे 5 लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? ये 5 पैसा नहीं होगा, ये बन जाएगा 50 पैसा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो प्लेस वैल्यू इसकी क्या है, ये 50 हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको कोई बोला 5 रुपये 5 पैसे ना, तो आपको इस तरीके से लिखना है, 5 रुपये पॉइंट, एक जीरो डालना है, उसके बाद 5 लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 रुपये 5 पैसे। ठीक है। अगर 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 9 पैसे तक कोई बोला ना कि ये 5 रुपये 9 पैसा है, तो आपको जीरो डाल के ऐसे लिखना है। जहाँ पे 10 पैसा आया, समझ लो 5 रुपये 10 पैसा, तो आप 5.10 ऐसे लिख सकते हो। 10 से आपको ऐसे लिखना है। 10 से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैसे तक आपको इस तरीके लिखना है, 5.0506 ऐसे। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तब समझ लो किसी ने आपको बोल दिया आपके पास 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर का एक कपड़ा है। ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? तो देखो, हम 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर को साथ में कैसे लिखेंगे? हमारा ये 2 मीटर होगा, सेंटीमीटर लिखने के लिए हमें एक पॉइंट डालना पड़ेगा, 70 सेंटीमीटर हमें इस साइड लिखना पड़ेगा, मतलब हमारे पास 2.70 मीटर का ये कपड़ा है। ठीक है। हमारा 2 मीटर इधर है, 70 सेंटीमीटर ये साइड है, पॉइंट के ये साइड सेंटीमीटर आएगा। अब समझ लो किसी ने आपको बोल दिया आपके पास 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर का कपड़ा है, तो देखो आपको कैसे लिखना है, ये 2 पॉइंट, 2 मीटर हमारा इधर रहेगा और जो सेंटीमीटर पॉइंट की ये साइड आएगा, लेकिन 4 सेंटीमीटर बोला है आपको, तो आप 2.4 लिखोगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर बन जाएगा। 4 सेंटीमीटर लिखने के लिए आपको 2.10 लगाना है, फिर 4, तब ये हुआ 2.04, मतलब 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम पैसे के जैसा। तो देखो यहाँ से आपको अगर बोलेंगे 2 मीटर 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो आपको ऐसे जीरो लगा के 9 सेंटीमीटर तक आपको ऐसे जीरो लगा के लिखना है। जैसे ही आपका 2 मीटर 10 सेंटीमीटर होगा तो आपको 2.10 ऐसे लिखना है। ठीक है, कोई भी नंबर में। ओके, तो ये हो गया, हमने ये सीख लिया है कि कैसे हमें पॉइंट में पैसे और मीटर सेंटीमीटर कैसे लिखना है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट की तरफ, वहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे। ओके, मैंने आपके लिए बुक में लिख के रखा है, हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे, आप भी पेंसिल और बुक लेकर बैठ जाओ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख के रखा है, प्रॉब्लम सेट 39। क्या है क्वेश्चन? राइट हाउ मेनी रुपीज़ एंड हाउ मेनी पैसे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि इसमें कितने रुपए हैं और कितने पैसे हैं, वो आपको बताना है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा है, 58.43 रुपीज़। अब इसमें रुपीज़ कितने और पैसे कैसे हमें कितने जानना है, तो क्या करना है हमें, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में ये हमारे रहते हैं रुपए, रुपीज़ रहते हैं, और पॉइंट के राइट साइड में जो भी रहता है, ये पॉइंट के राइट साइड में ये हमारे होते हैं पैसे। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है, 58, मतलब ये हमारा 58 रुपया है, तो हम क्या लिखोगे, 58 रुपीज़। ओके, उसके बाद पॉइंट के
राइट साइड में कितना है 43, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 43 पैसे। ओके, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद देखो आप सेकंड पे आओगे, सेकंड में आपको क्या है 9.30 रुपये। तो इसमें देखो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो क्या वो है क्या है रुपया है, और पॉइंट के राइट साइड में क्या पैसा है, ये आपको याद रखना है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है देखो 9, तो मतलब ये क्या हो गया 9 रुपीज़, ये हमारे रुपये हो गए। उसके बाद पैसे कितने हमें जानना है, तो क्या करना है पॉइंट के राइट साइड में है कितने 30, तो हमारा हो गया 30 पैसे। ठीक है, अभी देखो हमारा थर्ड में क्या है 2.30 रुपीज़, तो 2.30 रुपीज़ है। अब इसमें पैसे कितने रुपए कितने हमें जानना है, तो क्या करना है, तो देखो रुपया क्या रहता है पॉइंट के लेफ्ट साइड में रहता है ये वाला, और पॉइंट के राइट साइड में जो ये साइड वाला है पॉइंट के इधर वाला वो होता है पैसा। तो पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 2 है, तो मतलब ये क्या हो गया 2 रुपीज़ हो गया, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़। अब पॉइंट के राइट साइड में क्या है 30, तो ये क्या होगा पैसा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 पैसे। ओके, देखो फोर्थ में क्या है आपको 2.3 रुपीज़, तो ये क्या है पॉइंट के लेफ्ट में क्या है रुपए है, पॉइंट के राइट में क्या है पैसे है, तो पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 2, तो हमारा हो गया 2 रुपीज़। अब देखो पैसे कितने हैं 2.3 है, तो मतलब इससे क्या हुआ मैंने आपको क्या बताया था, अगर पॉइंट के बाद ही रहे तो क्या रहता है वो हमारा 10th प्लेस में, मतलब ये क्या है हमारा 3 क्या है 30 पैसा है। अगर ये 2.03 रहता तो ये 3 पैसा रहता, लेकिन ये 2.3 है ना, तो क्या हो जाएगा 30 पैसा। 3 पैसा रहने के लिए कैसे रहना चाहिए था, जीरो के बाद एक पॉइंट के बाद एक जीरो रहना चाहिए था, उसके बाद 3 रहता तब ये 3 पैसा होता, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो नहीं डायरेक्ट 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 30 मतलब 30 पैसे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अभी तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है यहाँ पे, राइट हाउ मेनी रुपीज़ इन डेसिमल फॉर्म। देखो हमने क्या किया था ऊपर हमने डेसिमल फॉर्म को किया था कि कितने रुपए और कितने पैसे हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कितने रुपए और कितने पैसे हैं, हमें इसमें क्या करना है इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब कि जो ऊपर हमें क्वेश्चन दिया गया था इस फॉर्म में हमें इनको लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है 6 रुपये 25 पैसे, तो आप कैसे लिखोगे, हमारा 6 रुपये बना 6 रुपये लिख दो। ठीक है, 6 रुपया लिख दिया। अब पैसे लिखने के लिए आपको एक पॉइंट लगाना है, इसके आगे हमारे पैसे आएंगे, कितने पैसे 25 पैसे हैं, तो 25। यहाँ पे हमारा हो गया 6 रुपये और 25 पैसे। अब यहाँ पे चाहिए तो रुपीज़ का साइन डाल दो इस तरीके से। ठीक है, रुपये का साइन डाल दो, ये हमारी इंडियन करेंसी रुपीज़ है उसका साइन है। ओके, अब देखो सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे क्या है 15 रुपीज़ 70 पैसे। पहले आप यहाँ पे रुपीज़ का साइन डाल दो। ठीक है, साइन डाल दो। उसका कितना पहले रुपया कितना 15 रुपया है, तो 15 डालो, यहाँ पे पॉइंट डालो। ठीक है, हमारा पैसा कितना 70, तो पॉइंट के बाद हमारा पैसा आएगा कितना 70 पैसा, तो 70 यहाँ पे डाल दो। तो इस तरीके से हमारा हो गया 15 रुपये 70 पैसे, 15 रुपीज़ 70 पैसा। ओके, अब थर्ड में देखो क्या है 8 रुपीज़ एंड 5 पैसे। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले अपना रुपीज़ का जो साइन है वो डाल देते हैं इस तरीके से। अब देखो कितने पहले 8 रुपीज़, तो 8 लिखते हैं, 8 लिख दिया। पैसे कितने 5 पैसे। पैसे लिखने के लिए हमें क्या करना है पॉइंट डालना है, इसके आगे हम पैसा लिखेंगे। ठीक है, कितने 5 पैसे है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया है, अगर आप पॉइंट के बाद ही 5 लिख दोगे वो 50 पैसा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर आपको देखना है कि अगर आपको लिखना है 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 4 पैसा 5 पैसा 6 पैसा 7 पैसा 8 पैसा 9 पैसा, यहाँ तक अगर आपको लिखना है तो आपको एक ज़ीरो लगाना है, ज़ीरो, उसके बाद 5 लिखना है, तब ये होगा 5 पैसा। अगर आप पॉइंट के बाद ही 5 लिख देते हैं ना तो ये 50 पैसा बन जाता है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको बोलेंगे कि 5 पैसा तो ऐसे, 6 पैसा बोलेंगे तो भी ऐसे लिखना है, 7 पैसा बोलेंगे तो भी ज़ीरो डाल के लिखना है, 8 पैसा बोलेंगे तो भी ज़ीरो डाल के लिखना है,
9 पैसा बोलेंगे तो भी 0 डाल के लिखना है। वही जहाँ से 10 पैसा शुरू हुआ तब आप यहाँ से लिख सकते हो। अगर आप 8.1 भी डाल दोगे ना तो भी मतलब वो 10 पैसा है, 8.2 डाल दोगे मतलब 20 पैसा है। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए हो। अब चलते हैं फोर्थ वाले की तरफ। हमारा फोर्थ में क्या है, 22 रुपये 22 रुपीज़ 4 पैसा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना रुपीज़ का साइन डाल देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है 22 रुपये, तो सबसे पहले हम 22 डालते हैं यहाँ पे 22। ओके, अब देखो क्या है 4 पैसे, पैसे हम पॉइंट के बाद लिखते हो तो पॉइंट डालो, कितने पैसे 4 पैसे, तो हमें पॉइंट के बाद क्या करना पड़ेगा, एक 0 डालना है, उसके बाद 4 लिखना है, तब ये होगा 4 पैसा। अगर पॉइंट के बाद ही हम 4 लिख देते तो ये कितना हो जाता 40 पैसा, 4 पैसा नहीं होता। ओके, चलो फिफ्थ में क्या है 720 पैसे। कितने हैं 720 पैसे। देखो हमें कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ पैसा दिया है, रुपए बताए ही नहीं है। तो अगर हमें जानने इसमें कितने पैसे कितने रुपए, तो हमें अब समझना पड़ेगा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टोटल कितने पैसे हैं 720 पैसे। जब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 720 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे। देखो 700 पैसे अगर आप अलग करोगे तो 700 पैसे मतलब कितना हो जाएगा, 1 रुपये में जब 100 पैसे हैं तो 200 रुपये, तो 200 पैसे में 2 रुपया हुआ, 300 पैसे में 3 रुपया हुआ, 400 पैसे में 4 रुपया हुआ, 500 पैसे में 5 रुपया हुआ, 600 पैसे में 6 रुपया हुआ, 700 पैसे में 7 रुपया हुआ। तो यहाँ पे देखो 700 पैसे हैं, 800 पैसे में 8 रुपया होगा, लेकिन यहाँ पे 720 पैसे ही है, तो मतलब हमारा 700 पैसा जो है वो 7 रुपया बन जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रुपीज़ का साइन डालो, उसके बाद जो 700 पैसा है उसको हम रुपये में लिखेंगे 7 रुपये, पॉइंट डालो। अब बचे कितने, देखो 700 पैसे को हम रुपये में जब बदल दिए कितने बचे 20 पैसे बच गए, तो ये 20 पैसे हमारे पॉइंट के इस साइड आ जाएंगे, 7 रुपये 20 पैसे। ठीक है, समझ गए ना आप अच्छे से। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। अब देखो हमारा यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर वाला आ गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि इसमें कितना मीटर है और कितना सेंटीमीटर वो आपको बताना है। देखो इसमें भी सिंपल है, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में वो हमारा रहता है मीटर, पॉइंट के जो राइट साइड में हमारा है वो होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो अभी हम लिखते हैं पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 58, मतलब ये हमारा हो गया 58 मीटर। ठीक है, मीटर को आप शॉर्ट फॉर्म में एम सिर्फ लिखते हो। ठीक है, सेंटीमीटर को CM लिखते हैं। ओके, अब देखो पॉइंट के ये साइड वाला हमने मीटर लिख दिया, पॉइंट के राइट साइड क्या है 75, ये हमारा है सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देंगे 75 सेंटीमीटर। हो गया। अब देखो सेकंड में क्या है 9.30 मीटर। अब इसमें हमें जानना है मीटर कितने सेंटीमीटर कितने, तो कैसे लिखना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितना क्या है, देखो 9 है, तो ये हमारा हो गया मीटर, कितने 9, तो हो गया हमारा 9 मीटर। पॉइंट के राइट साइड में क्या है 30, तो हमारा पॉइंट के राइट साइड में क्या रहता है सेंटीमीटर, तो क्या हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो थर्ड में क्या आपको 0.30 मीटर। अब इसमें हमें मीटर और सेंटीमीटर जानना है, क्या करेंगे पहले पॉइंट के लेफ्ट में क्या रहता है मीटर, तो लेफ्ट में क्या है 0, मतलब कितना मीटर है 0 मीटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 मीटर। पॉइंट के राइट में क्या है देखो 30, मतलब कितना सेंटीमीटर है, पॉइंट का राइट वाला क्या रहता है सेंटीमीटर है ना, कितना है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर। ओके, अब चलो फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ में देखो हमें क्या दिया गया है 0.3 मीटर। ओके, 0.3 मीटर दिया है हमें यहाँ पे, तो हमें जानना है सेंटीमीटर कितना तो मीटर कितना है। देखो पॉइंट के लेफ्ट में क्या रहता है, ये वाला मीटर रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो कितना मीटर है 0 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 मीटर। अब पॉइंट के राइट में क्या रहता है सेंटीमीटर, तो कितना है देखो 3। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि आप इसको 3 सेंटीमीटर समझ लो, लेकिन नहीं, 3 सेंटीमीटर रहने के लिए पॉइंट के बाद एक 0 आना चाहिए। पॉइंट के बाद अगर एक 0 रहता है और 3 रहता है तब वो 3 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद डायरेक्ट 3 है, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। भले से 0 नहीं दिया लेकिन ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको ये बात समझनी है। अगर ये 3 सेंटीमीटर रहता है ना तो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक 0 आता, 0 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख दो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अब हम आते हैं फिफ्थ में। हमारे फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में हमारा 1.62 मीटर,
तो इसमें मीटर क्या है और सेंटीमीटर क्या है हमें कैसे पता चलेगा? पॉइंट के लेफ्ट में आऊँ, क्या है 1 है, तो ये हो गया हमारा 1 मीटर। पॉइंट के राइट में क्या है 62, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर, तो आप लिख दो 62 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो 6 पे आओ, यहाँ पे 9.14 मीटर। अब इसमें हमें जानना है मीटर क्या है सेंटीमीटर क्या है। सिंपल, जैसे हम कर रहे हैं, पॉइंट के लेफ्ट वाला मीटर, राइट वाला सेंटीमीटर, तो पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 9, तो ये क्या हो गया 9 मीटर। 9 मीटर और ये 14 क्या है, ये हमारा सेंटीमीटर। पॉइंट के राइट वाला क्या रहता है सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 7th में आओ, 7th में क्या हमारा 7.02 मीटर। ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट वाला क्या रहता है मीटर, तो 7 क्या हमारा मीटर है, और 02 ये हमारा क्या है सेंटीमीटर होता है। देखो यहाँ पे क्या दिखा 02, 02 मतलब क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे दिया था, डायरेक्ट 3 दिया था ना, लेकिन ये अगर 03 रहता तब ये 3 सेंटीमीटर रहता। ठीक है, तो ये वैसे ही देखो यहाँ पे 02 है मतलब ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर। अब देखो 8th में क्या है 0.09 मीटर। अब इसमें मीटर क्या है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है 0 है, तो मतलब ये हो गया 0 मीटर। पॉइंट के राइट में देखो क्या है हमारा 0.9, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.09 है आपका। 0 पॉइंट क्या है 09 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 09 आ रहा है, तो ये 9 सेंटीमीटर होगा। अगर यही 9 यहाँ पे रहता, यहाँ पे 0 नहीं रहता, तो ये 90 सेंटीमीटर होता। लेकिन पॉइंट के बाद 0 और 9 है ना, तो ये सिर्फ 9 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे आप लिख दो 9 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से था हमारा ये वाला सम। क्वेश्चन 3 था। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4 में आपको क्या बोल रहे हैं कि राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो हमने पीछे क्या किया था, हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ था, हम उनको मीटर और सेंटीमीटर में लिखे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया है, हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, पॉइंट फॉर्म में। सिंपल एकदम, क्या करना है आपको, पॉइंट के लेफ्ट साइड में मीटर आता है, राइट साइड में सेंटीमीटर। तो देखो पहले क्या 1 मीटर है, तो पहले हम 1 लिख देंगे, ये हमारा मीटर हो गया। उसके बाद 50 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट डालो 50 लिख दो। देखो 1.50 जब आप लिखोगे तो आपको क्या आखिरी में डाल देना है, यहाँ पे आपको मीटर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखना ज़रूरी है, m डाल दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1.50 हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि 1.50 मीटर है, पहले अलग अलग था, लेकिन जब साथ में आएगा तो आपको ऐसे लिखना है, मीटर डाल देना है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है सेकंड 50 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट के लेफ्ट में मीटर लिखेंगे, राइट में 40 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो देखो कितना है, पहले 50 मीटर है, तो 50 मीटर पॉइंट सेंटीमीटर कितना है 40, यहाँ पे हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या 50.40 क्या है हमारा ये मीटर। ओके, इस तरीके से आपको एक साइन डाल देनी है। तो देखो जब भी आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे ना मीटर को डेसिमल फॉर्म में, तो आपको एंड में m डालना है, मीटर डालना है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं डालना है। सॉरी बच्चों, मैंने देखा नहीं था, वीडियो मेरा रुक गया था और मैं वीडियो बनाते गया, इसी में एक और मैंने सम सॉल्व कर दिया ये वाला, और मैंने देखा नहीं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो आपको मैंने जैसे बताया था कि एंड में मीटर आपको लिखना ज़रूरी है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या है 50 मीटर मतलब 50 मीटर 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बताया, पहले आपका मीटर आएगा क्या है 50 मीटर, पॉइंट डालना है। अब देखो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, अगर पॉइंट के बाद डायरेक्ट 4 लिख दिया ना तो वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 नहीं रहेगा। 4 सेंटीमीटर लिखने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद एक 0 डालना है, फिर 4, तो ये होगा 50 मीटर 4 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे आपको एंड में मीटर का साइन डालना है, सेंटीमीटर का नहीं। ओके ओके, अभी देखो 4th में क्या आपको 734 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे वापस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पीछे हमें कैसे दिया था 720 पैसे, तो हम कंफ्यूज नहीं हुए थे ना, यहाँ पे भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितने हैं 734 सेंटीमीटर। तो देखो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर, 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर, 400 सेंटीमीटर में 4 मीटर, 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर, 600 सेंटीमीटर में 6 मीटर, 700 सेंटीमीटर में 7 मीटर।
तो मतलब हमारा यहाँ पे 7 मीटर है। तो देखो 800 सेंटीमीटर में 8 मीटर होता है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 734 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा क्या है, 700 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, 7 मीटर हमारा आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 7 मीटर पॉइंट, सेंटीमीटर कितना होगा, 700 सेंटीमीटर के बाद क्या बचता है, 34, तो हमारा हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। हम इसको कैसे लिखेंगे? बोला हूँ ना आपको, जब भी आपका ये डेसिमल फॉर्म में रहे तो आपको लास्ट में एम, मीटर का साइन डालना है, मीटर का सिंबल। ओके, तो अभी देखो आगे आपको क्या है, यहाँ पे फिफ्थ में क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा मीटर है क्या, नहीं, मीटर है ही नहीं, सिर्फ 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, यहाँ पे सिर्फ 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब हमारा मीटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मीटर की जगह 0 डालेंगे, पॉइंट लिखेंगे, सेंटीमीटर कितना है, 10 है, तो यहाँ पे हम 10 डाल देंगे, तो ये कितना होगा, 0.1 मीटर। ठीक है, अब 6 क्या है, देखो 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी देखो मीटर नहीं है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, तो हम मीटर की जगह 0 डालेंगे, 1 मीटर की जगह पॉइंट डालेंगे, सेंटीमीटर कितना, 2। तो देखो पॉइंट के बाद अगर आप 2 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा 2 है, तो 2 सेंटीमीटर के लिए हमें पहले एक 0 डालना पड़ेगा, उसके बाद 2, तो यह हो जाएगा हमारा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। अब आते हैं फिफ्थ की तरफ। अब देखो फिफ्थ में आपको क्या है, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड हाउ मेनी मिलीमीटर्स। देखो हमने अब तक देखा था मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमने देखा था। ओके, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? देखो जैसे कि 100 सेंटीमीटर से मिलके 1 मीटर बनता है, उसी तरीके से 10, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उसी तरीके से 10 मिलीमीटर मिलके बनता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 1 सेंटीमीटर। जैसे 100 सेंटीमीटर से मिलके बनता है 1 मीटर, उसी तरीके से 10 मिलीमीटर से मिलकर बनता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है ना, आप समझ गए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, या तो 10 मिलीमीटर में मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर और हाउ मेनी मिलीमीटर इसमें है। तो देखो हमें क्या है, 6.9 सेंटीमीटर, तो पॉइंट की ये साइड हमारा सेंटीमीटर है, ये साइड हमारा मिलीमीटर है। तो यहाँ पे क्या, पॉइंट की ये साइड क्या है, 6, मतलब हमारा है 6 सेंटीमीटर। पॉइंट के राइट में क्या है, 9, तो ये क्या, 9 क्या है हमारा, मिलीमीटर। देखो यहाँ पे जब आपको 9 मिलीमीटर लिखना है ना, तो आपको 0 नहीं डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 मिलीमीटर में ही 1 सेंटीमीटर बन जाता है, मतलब कि ये जब 9 10 होगा ना तो यहाँ पे नहीं आएगा। जब 10 सेंटीमीटर सॉरी 10 मिलीमीटर होगा तो ये तो बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे 7 बन जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे बिना 0 डाले लिखेंगे। अगर वही 100 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता तो हमें 9 मिलीमीटर के लिए एक 0 यहाँ पर डालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 10 मिलीमीटर में ही 1 सेंटीमीटर होता है, इसके लिए हमें यहाँ पे 0 नहीं डालना है। ओके, सेकंड में है 20.4 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्या है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 20, तो ये हमारा सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। पॉइंट के राइट में क्या है, 4 है, तो ये हमारा 4 मिलीमीटर। ओके, अब देखो हमारा थर्ड क्या है, थर्ड में हमें 0.8 सेंटीमीटर। अब देखो पॉइंट के लेफ्ट में क्या है, 0, मतलब सेंटीमीटर कितना हमारा 0 है, 0 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो पॉइंट के लेफ्ट में 8, मतलब हमारा 8 मिलीमीटर है। ओके, अब देखो फोर्थ में क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट के लेफ्ट में क्या है, 0 है, तो हमारा सेंटीमीटर क्या है, 0 है, 0 सेंटीमीटर। पॉइंट के लेफ्ट में क्या है, 5 है, तो हमारा ये है 5 मिलीमीटर। ओके, अब चलो लास्ट वाले हम, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्या है, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, डेसिमल फॉर्म को हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखा था, यहाँ पे हमें पहले से सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया हुआ है, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे हम लिखेंगे, पहले क्या हमारा 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 लिख देते हैं, और हमारा जो जो मिलीमीटर है वो पॉइंट के बाद आता है, तो पॉइंट डालो, कितना मिलीमीटर है, 1, तो 1 आ जाएगा। तो देखो जब डेसिमल फॉर्म में आप लिखोगे तो आपका साइन क्या आएगा, सेंटीमीटर का आएगा, आपको सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, 16 मिलीमीटर,
वापस आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं। 16 मिलीमीटर, देखो कितने मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 16 है, तो 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा पहला 1 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कितने मिलीमीटर बचता है? 16 में से 10 निकालोगे 6 बचता है। तो पॉइंट आएगा हमारा 6 मिलीमीटर। तो इसको लिख कैसे लिख दूँ? 1.6 सेंटीमीटर, ऐसे आप लिख दोगे। ओके। थर्ड में क्या देखो, 144 मिलीमीटर। वापस आपको कर रहे हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको वापस ध्यान लगाना है। हमें क्या बोला है कि सेंटीमीटर और किस में लिखना है? इनको सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमें सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखना है। तो 144 में कितना सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर, वो हमें पहले अलग करना पड़ेगा। तो देखो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, हमें पता है। तो देखो यहाँ पे 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर में 2 सेंटीमीटर, 30 मिलीमीटर में 3 सेंटीमीटर, 40 में 4 सेंटीमीटर, 50 मिलीमीटर में 5 सेंटीमीटर, उसी तरीके से 60 में 6 सेंटीमीटर, 70 मिलीमीटर में 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ऐसे करते करते आप जाओगे तो देखो 140 मिलीमीटर है। तो 140 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद 150 पे आप आओगे वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 140 मिलीमीटर में हमारा 14 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो पहले 14 लिखेंगे। 140 में निकालने के बाद क्या बचता है? हमारा सिर्फ 4 बचता है। 140 के बाद क्या आता है? देखो 140 के बाद क्या आता है? 141, 142, 143, 144। देखो ऐसे 140 के बाद क्या आता है? 141, 142, 143, 144। मतलब सिर्फ 4 बचा। हमने जब 140 का यूज़ कर लिया तो 14 सेंटीमीटर 0.4 मिलीमीटर। ठीक है, इसको हमें किस में लिखना है? सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो हम लिख देंगे एंड में सेंटीमीटर। अब हमारा फोर्थ क्या है? 8 मिलीमीटर। अब देखो कितने मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर में। यहाँ पे कितना है? 8 मिलीमीटर। मतलब कि हमें सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो हम सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देंगे? 0 पॉइंट, मिलीमीटर कितना है? 8। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो कभी आप सोच रहे होगे कि पहले मैंने बताया था आपको कि अगर 0.8 मिलीमीटर 0.8 मीटर लिखना था तो 0 डालना ज़रूरी था। उसमें ज़रूरी था क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है। यहाँ पे क्या है? 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर बन रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही 100 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर बनता है तो आपको ये 0 डाल के लिखना पड़ता है 8 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर हो रहा है तो हम 0.8 मिलीमीटर डायरेक्ट लिख देंगे। तो हमें एंड में साइन क्या डालना है? सेंटीमीटर बोला है ना करने के लिए कन्वर्ट, तो 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारी जो ये प्रॉब्लम सेट 39 था ये भी कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका अगर टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने आपको अभी कराया है अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।